हेलो ऑंगशंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहजहान को तो कुछ पता नहीं था अभी वांगजी श्वान और वांगीबो की शादी के बारे में। तो वो क्या करता है, तो इस तरह से वांगीबो उसे बिना पता चले एकदम पूरा दिन पास कर लेता है। और कैसे भी वो ना शाहजहान को रोक के रखा था टीवी और फ़ोन यूज़ करने से। वो शाहजहान के साथ हर वक्त था। शाहजहान को समझ नहीं आया कि वांगीबो ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो था। ऐसे रात लेट नाइट तक ना उसे अपना फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया। 1 बजे तक वांगीबो ने नहीं सोया। वो ना एकदम फीलिंग्स था कि शाहजहान शायद वो सो जाएगा तो शाहजहान उसका फ़ोन यूज़ कर लेगा। तो जब उसे धीरे धीरे मतलब समझ में आया कि शाहजहान सो गया है, तो वो धीरे धीरे उठा और शाहजहान के मतलब एक बगल में ना एक पिल्लो रख दिया ताकि शाहजहान उसे हक कर सके और शाहजहान नींद से ना उठ जाए। और वो धीरे धीरे करके बैल्कनी तक गया। बैल्कनी में जाके उसने बस एक सिगरेट जलाया, सिगरेट को धीरे धीरे पिया और हाफ़ पी के छोड़ दिया। फिर वो ना किसी को कॉल करने लगा और बहुत सारे रिंग के बाद फाइनली कैरमेन ली ने कॉल को उठाया। और वांगीबो ने एकदम डायरेक्टली पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? कैरमेन ली ने कहा, क्या तुम दोनों बोट्स पे चलना चाहते थे? और वो तभी सो रही थी। तो धीरे धीरे वो बेड से उठते हुए वांगीबो को ये बोली। और वांगीबो ने, आपने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। फिर से कैरमेल लेने का, मैंने तुम्हें इनफ टाइम दिया है और तुम अभी रेडी नहीं हो डिसीजन लेने के लिए, तो मुझे तुम्हें डिसीजन कैसे भी पता चलवाना था। तुम्हें कैसे भी करके मुझे कुछ सिचुएशन खड़ा करना था जिससे तुम डिसीजन ले सको। फिर वांगीबो कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो वांगीबो कहता है, तो जीशुआन को छोड़ दो। वांगीबो कहता है, मैंने उसे पकड़ा ही कहा है, मैंने उसे पकड़ा ही नहीं है। वांगीबो का, एक्चुअली तुम उससे प्यार नहीं करते हो, ये मुझे पता है। तुम उसके साथ किसी वजह से अटके हुए हो और क्यों अटके हुए हो ये तुम्हें पता है। पर शाहजहान अगर छोड़ गया ना तुम्हें, ट्रस्ट माय बॉय, तुम अपने आप को खो दोगे। ये मुझसे ज़्यादा तुमको अच्छी तरह से पता है। और फिर ना कैरली ना धीरे से चिल्ला के उठी, क्योंकि उनका जो पैर था वो ना टेबल पे लगा था। तो वांगीबो ने पूछा, क्या हुआ है? इमीडिएटली एकदम पूछा। तो कहा, मेरे घुटनों पे लगा है, मैं सोने जा रही हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी हो जाओ और मेरे नींद पे ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। बोल के वांगीबो बोलने ही वाला होता है कि नी पे मेडिसिन, कैरमली फ़ोन काट देता है। माँ वैसा बेटा। कैरमली फ़ोन रखने के बाद बस चुप। वांगीबो ना कुछ भी नहीं कहता। कुछ देर तक फ़ोन को बस देखता रहता है वो बस, और शाहजहान को देखता है। इस तरह से बहुत वो ना एक और सिगरेट जलाता है। 15 मिनट तक वो स्मोक करता है, एक के बाद एक कॉन्टीन्यूसली स्मोक करता है। फिर शाहजहान को देखता है और बेडरूम के अंदर जाके माउथ फ्रेशनर लेता है। और क्योंकि वो नहीं चाहता था शाहजहान को पता चले कि वो स्मोक कर रहा था। और वो ना पिलो को रिमूव करता है, शाहजहान को पकड़ता है और टाइटली पकड़ के सो जाता है, एकदम डीपली सो जाता है। और 8 बजे शाहजहान धीरे धीरे, सुबह के 8 बजे शाहजहान धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट होता है। एज़ यूजुअल वो पहले सीलिंग को देखता है और वांगीबो ना एक फेस बनाता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि शाहजहान पहले सीलिंग को देखता था। उसे लगता था कि शाहजहान को ना हमेशा बस उसी को देखना चाहिए। तो शाहजहान एकदम धीरे से उसके मतलब उस शाहजहान को तो लग रहा था कि वो भी जगा हुआ नहीं है, वो अभी सो रहा है। तो वो स्लोली निकलना स्टार्ट करता है और अचानक से ना उसका ग्रिप टाइट हो जाता है और वांगीबो उसे पकड़े रखता है। और एक बार मैं आँख खोल के कहता है, तुम अभी फ़ोन और टीवी नहीं देख सकते ना, हम अभी भी गेम खेल रहे हैं। और शाहजहान का हाथ जोर से पकड़ रहता है। शाहजहान कहता है, ठीक है, जाओ जाके सो जाओ। वांगीबो फिर से अपना सर हिलाता है और आँखों को बंद कर लेता है। शाहजहान वांगीबो के पास जाके उसके ईयर में ना प्यारा से किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग फियांसे, आई लव यू। और एकदम बेड से उठ के वो बाथरूम के अंदर जाता है, फ्रेश होता है और एक ना इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेके ब्रश करना है। ऐसे तो सब कुछ शाहजहान खरीदता था, पर ये जो ब्रश था वो सिर्फ वांगीबो खरीदता था और वो ना एकदम एक जैसा खरीदता था। और शाहजहान को पता नहीं चलता कि कौन सा वांगीबो का है और कौन सा शाहजहान का। वो ना एकदम इरिटेटेडली
लेता है और वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा दोनों में ना नोक झोंक होता है। तो अचानक से वांगीबो भी वॉशरूम पे आ जाता है, तो एकदम प्यारा सा एक नोक झोंक होता है। और फिर शाहजहान एकदम नीचे खाना पकाने चला जाता है और वांगीबो भी अपना क्लोथ्स चेंज करता है और उसका फ़ोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है बिज़नेस कॉल के लिए। 40 मिनट्स तक खाना पकाने के बाद शाहजहान वांगीबो को पुकारता है, ईबो ईबो जल्दी से आ जाओ, खाना खाने आ जाओ। और वो ना एकदम सोचने लगता है, आज कोई सर्वेंट क्यों नहीं आए, आज तो कोई वीकेंड नहीं है। और फिर से कहता है ईबो आ जाओ, और कहते हैं मैं वो आ जाए फिर पूछूंगा। शाहजहान उसके तरफ देखता है, उसने ना फॉर्मल क्लोथ नहीं पहने थे वांगीबो ने, उसने एकदम कैजुअल क्लोथ्स पहने थे। और शाहजहान उससे पूछता है तुमने फॉर्मल क्लोथ्स क्यों नहीं पहने, आज तो वीकेंड भी नहीं है। तो वांगीबो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो शाहजहान एकदम प्यार से धीरे से उसे पूछता है, ईबो मैंने तुम्हारा शेड्यूल देखा था, तुम्हारा आज 3 मीटिंग्स था। तो कहा नहीं है, कैंसल्ड। और फिर से ना वो एकदम शॉर्टकट में आंसर दे रहा था। वो डाइनिंग टेबल के अंदर जाके बैठ जाता है। शाहजहान कहते एक मीट बन लेके कहते ओके चलो आओ अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वांगीबो चेयर के ऊपर बैठता है और शाहजहान भी बैठ के ना प्योर से स्माइल करता है। वांगीबो सब देख रहा था और पर शाहजहान की तरफ नहीं देख रहा था। वो ना धीरे धीरे से एकदम शाहजहान के कहता है जो भी तुम कहने जा रही हो मेरा आंसर ना है। शाहजहान कहता मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। वांगीबो ने कहा नहीं। शाहजहान प्लीज़। वांगीबो ने कहा नहीं। शाहजहान कहता है मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। वांगीबो कहता है नो मीन्स नो। और शाहजहान ने एकदम चेयर से उठ के कहता है येस मीन्स येस। और शाहजहान वांगीबो के लैप के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, और वांगीबो ना कुछ भी नहीं कह रहा था, शाहजहान की तरफ देख भी नहीं रहा था, बस उसके वेस्ट को ना होल्ड किए हुए था। और शाहजहान उसे धीरे से कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुम अलाउ नहीं हो मुझे फॉलो करने के लिए, मैं बस अपने दोस्तों से मिलूँगा सामने के रेस्टोरेंट पे, जल्दी जल्दी घर आ जाऊँगा, ठीक है। फिर वांगीबो कुछ भी नहीं कहता। तो शाहजहान फिर से कहता है हाँ साइलेंस मीन्स येस, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना पूरा ब्रेकफास्ट खा लेना, मैं अपने दोस्तों से मिल के जल्दी जल्दी घर आ जाऊँगा, आई लव यू, मैं यहाँ पे जल्दी आ जाऊँगा। और वो ना एकदम एक मीट बन्स उठाता है और शाहजहान वांगीबो के लैप से उठता है और जाते जाते ना उसको एक प्यारा सा गाले में किसी करके हुए जाता है। और वांगीबो कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम चुप हो जाता है। शाहजहान चलना स्टार्ट करता है और अपने हाथ में जो मीट बन्स लिए थे उसे खाता है और अपने दोस्तों को मैसेज करता है मीट में रेस्टोरेंट पे। शाहजहान अपने दोस्तों का नंबर सेव कर लिया था जब वो किचन में था, वांगीबो ने नोटिस नहीं किया था पर उसके फ़ोन पे, पर वो ना उसे ना पता था बेडरूम की तरफ जाते हुए कि शाहजहान आज कुछ करने वाला है। धीरे धीरे शाहजहान घर घर नहीं छोड़ रहा था, जा रहा था अपने दोस्तों के पास। और उसका जो गार्ड था लीबोवन, वो वांगीबो को अगर कट करता है कि यंग मास्टर, तो बताए उसने कहा है मैं उसे नहीं फॉलो कर सकता। तो लिबोवन कहता है मैं तो फॉलो कर सकता हूँ ना सर। तो वांगीबो कहता है तो तुम यहाँ पे किसके लिए वेट कर रहे हो। तो वो चला के एकदम चला जाता है और वांगीबो कुछ भी नहीं खाता है। वो ना धीरे से प्लेट को ढक देता है खाने को और कहता है जब तुम लौटोगे तो हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और वहाँ पे वो किसी को कॉल करता है, हाँ वो वांग जिंगाओ को कॉल करता है। और वांग जिंगाओ ने एकदम ग्रिम्पी टोन पे कहता है तुमने क्यों कॉल किया है। वांगीबो कहता है कौन से रेस्टोरेंट में तुम लोग मिल रहे हो। वांग शाह कहता है किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं। वांगीबो कहता है तुम्हें पता है मैंने क्यों तुम्हें कॉल किया है, उसे प्लीज़ न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता मत चलने दो ना। वांग जिंगाओ कहता है क्यों, तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो उसके प्यार को। वांगीबो कहता है तुम अगर नहीं उसको ब्रोकन देखना चाहते तो प्लीज़ उसे न्यूज़ के बारे में कुछ मत कहना। और वो ना फ़ोन कॉल को कट करने वाला होता है। तो वांग जिंगाओ कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए, उसे अगर बाहर किसी से पता चला ना तो और भी ज़्यादा मिस हो जाएगा। वांगीबो कहते हैं मुझे पता है ये कैसे हैंडल करना है। और वो एकदम बाहर की तरफ देख रहा था और इस तरफ रेस्टोरेंट पे उन लोगों ने 20 मिनट पहले आके ना सब कुछ बंद कर दिया था शाहजहान के लिए। और एकदम आके जालूजी कहता है हम लोग यहाँ पे, और जालूजी कहता है तुम अभी ठीक हो ना। तो शाहजहां और वांग जिंगाओ कहते हैं चलो कुछ फूड ऑर्डर करते हैं, तुम क्या अभी भूखे हो। तो शाहजहान एकदम धीरे से पूछता है तुम लोग एग्जैक्टली कौन हो। और सब लोग एकदम बड़ा बड़ा आकर के बस देखता है शाहजहान की तरफ। और शाहजहान फिर से पूछता है तुम लोग कौन हो। और फिर से ना जालूशी एकदम सीरियस टोन में कहता है क्यों तुम्हारे फियांसे ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो शाहजहान कहता है उसने मुझे कहा कि मुझे खुद से याद करना पड़ेगा। वांग जिंगाओ कहता है देन
तो तुम किसको रोका है तुम्हें हमारे बारे में याद करने के लिए? और शाहजहान ने एकदम धीरे धीरे कहता है नीचे देख के, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। और जाओलूसी ना एकदम मतलब इरिटेट होके पूछ रही थी कि ऑफ कोर्स तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि तुम सारा वक्त तो उसके ऊपर फोकस पे थे। पर वो नाम नहीं लेता, तो शाहजहान एकदम धीरे से कहते हैं वांग ईबो। और वो फिर से कहता है अगर तुम लोगों को मेरे बारे में पहले से सब कुछ पता है तो तुमको ऑलरेडी ये पता होगा कि मेरा फियांसे कौन है। और शू सॉफ्टली एकदम कहता है हम लोगों को पता है। तो शाहजहान कहता है तुम कौन हो? फिर ना जाओलूसी एकदम डीप ब्रेथ लेके कहता है शाहजहान तुम्हें कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो सब कभी तुम्हारा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, तो तुम रिमेंबर कर सकते हो हमारे फेस को। फोकस करो, फोकस हर वक्त वांग ईबो की तरफ फोकस मत करो। तुमने कभी वांग ईबो के अलावा कुछ सोचा है? पर अब तुम्हें खुद से याद करना पड़ेगा। और सब लोग ना ये मतलब एकदम प्यार से कहता है हाँ। और वांग जिंगाओ कहता है प्यार ब्लाइंड इतना नहीं होता है शाहजहान, तुम्हें हमें भी मेमोरी में रखना चाहिए, हम लोगों को याद करने की सोचो। शाहजहान फिर से कहता है तुम कभी प्यार में नहीं पड़े हो ना, तो तुम शायद समझ जाते। और ना वांग जिंगाओ को ना एकदम मतलब आँख टेढ़ी हो चुका था, एकदम टाइट हो रहा, से बस कंफर्ट कर रहा था, क्योंकि शाहजहान को पता ही नहीं था कि वांग जिंगाओ ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वांग जिंगाओ शाहजहान से प्यार करता है यार। और फिर से शाहजहान कहता है जिन यानली, वेंचेन और जीली ये तुम्हारा असली नाम नहीं है ना? और शू कहता है नहीं है, हमारा रियल नाम नहीं है। ओह, तो मुझे तुम लोगों का रियल नाम भी पता करना पड़ेगा। और फिर से ना और उठते एकदम जाने ही वाले होते हैं, तो शाहजहान धीरे से कहता है मैं तुम लोगों के बारे में जल्दी से याद कर लूँगा। जाओलूसी कहता है तुमको करना पड़ेगा। और वांग जिंगाओ कहता है हाँ वैसे वो ब्लॉन्ड नहीं है। तो शाहजहान ने कहता है कि वो टकला है। तो उन दोनों के सबके बीच में एक प्यारा सा एकदम झगड़ा टाइप्स होता है। और झगड़ा होते होते पर वो दोनों लास्ट में शाहजहान उन लोगों को पूछता है कि क्या तुम सच में कोई गरीब फैमिली से हो? तो जाओलूसी कहता है नहीं। और जाते जाते बस एक बार कह जाता है तुम लोग मेरे दोस्त हो ना? तो जाओलूसी कहता है हाँ हम तुम्हारे दोस्त थे। वांग जिंगाओ कहता है हम तुम्हारे दोस्त हैं। और शू कहते हैं हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। और उन तीनों में से ना एक प्यारा सा हक होता है। और फिर वांग जिंगाओ को फ़ोन आता है और वो साइड में जाके कहते हैं उसे कुछ भी नहीं पता चला है। और वो लोग एकदम निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक से रेस्टोरेंट के सामने का जो बिलबोर्ड है उसमें ना बड़ा बड़ा करके लिखा आ रहा था और आवाज़ आ रहा था, पिक्चर्स आ रहा था, यंग बिलियनियर चाइना ऑफ चाइना वांग ईबो and long time girlfriend Wang Jingao getting married this week, congratulations। और ये बिलबोर्ड सुन के ना एकदम शाहजहान दौड़ना स्टार्ट करता है। उसको बस लगता है कि नहीं उसे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और ना सब उसको मतलब वांग जिंगाओ उसे फॉलो करना चाहता था पर शू से रोक लेता है। और शाहजहान ने एकदम दौड़ते स्प्रिंग मेंशन तक पहुँचता है। वांग ईबो वहाँ पे खड़ा था और पहले ही ली वोवेन जाके उसे बताया था सर यंग मास्टर को सब कुछ पता चल चुका है। तो वांग ईबो एकदम धीरे से कहता है लीव। और उसे ना एकदम एंजाइटी हो रहा था कि कैसे वो शाहजहान को समझाएगा जब वो आएगा, किस तरह से वो उसे समझाएगा। और उसका ट्रैकिंग डिवाइस भी घड़ी पे दिखा रहा था कि वो एकदम घर के सामने है। कुछ मिनट बाद वांग ईबो ना धीरे से सोफे से उठता है और एकदम ना विंडो के सामने खड़ा हो जाता है। और वो बाहर की तरफ देख रहा था, रोज़ गार्डन की तरफ, जो शाहजहान ने बहुत प्यार से वांग ईबो के लिए बनाया था। वांग ईबो को पहले से ये पता था। और वो ना उसका फुटस्टेप्स सुनता है और धीरे धीरे बोलता है वो आ चुका है। और ना एकदम रोते हुए शाहजहान आ रहा था भाग गया और बस क्यों 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 ये पूछ रहा था। शाहजहान ने एकदम बुरी तरह से रो रहा था। वो एकदम पहले से जब से देखा था ना तब से ही वो रोते रोते ही आ रहा था। और लिविंग रूम में आके ना एकदम वांग ईबो को मतलब वांग ईबो के चेस्ट पे हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और बस जाके पूछता है क्यों। और उसका ना एकदम हिकअप, क्योंकि वो ज़्यादा रोता है तो उसका हिकअप स्टार्ट हो जाता है। और वो रोते रोते बोलता है क्यों क्यों तुमने ऐसा किया। और वांग ईबो ना एकदम उसके फेस को केयर करके करता चुप हो जाओ, मत रो मत रो। और उसका ना एकदम आँखों को बस पोंछ रहा था। शाहजहान का कंडीशन एकदम मेस हो चुका था और वो ना बहुत रो रहा था। उसे मतलब एकदम रोते रोते ना पूरा टेंस हो चुका था। और वांग ईबो ना धीरे धीरे बस उसके आँखों के आंसुओं को पोंछे जा रहा था। शाहजहान अचानक से चीख के वांग ईबो के चेस्ट में मार के कहा तुमने मुझसे बिट्रे किया है, वाई, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, क्यों ईबो।
और एकदम ना सॉफ्टली अचानक से चीखते सॉफ्टली, वो सही थी, मैं मिस्ट्रेस हूँ यहाँ पे। और ये मिस्ट्रेस वर्ड सुन के ना वांग यीबो को तो एकदम जैसे गुस्सा स्टार्ट हो गया, और वो ना एकदम धीरे से ना जकड़ के साउजान का मुंह पकड़ लिया और बस एकदम धीरे से डीप वॉइस में कहा, वो वर्ड यूज़ मत करो। वांग यीबो ने ना एकदम उसका सर भी घूमने स्टार्ट हो गया, उसे नहीं पता था, बस साउजान तो कह ही जा रहा था नहीं मैं मिस्ट्रेस हूँ। और वांग यीबो लाउडली ना एकदम बस पूछा, चुप हो जाओ। वांग यीबो गिरने वाला था साउजान की बात सुन के, पर वो किसी तरह से खुद को रोक लिया। वो साउजान को हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए क्या कर रहा था, वो अपने हाथों को ना एकदम ग्लास के ऊपर बार 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 मार रहा था, और उसके हाथों से एकदम खून निकल रहा था, और वो चीख चीख के कर रहा था, मैंने चुप होने के लिए कहा है, इनफ इज़ इनफ। और उसके हाथों से ना एकदम खून निकल रहा था। ये सब देख के, इतना रोने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद ना शाहजहान का सर भी घूमना स्टार्ट हो गया। मतलब उसे तो ऐसा तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करेगा। सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ख़राब सिचुएशन था। वांग यीबो के हाथ से खून बह रहा था, शाहजहान का सर घूम रहा था, और शाहजहान के ना आँख फाँक ना एकदम ब्लर हो रहा था, क्योंकि वो ना कुछ देख नहीं पाया। अचानक से बस उन दोनों ने सुना कि 15 से 16 कार उन लोग के एक मेंशन के सामने आया, और शाहजहान धीरे से बस घूमा, और उन दोनों का जो लुकिंग था वो ब्रेक हुआ, और शाहजहान का ना आँख एकदम ब्लरी हो गया। वो एकदम, बट वो ना एकदम फैमिलियर सा एक वाइब उसको मिल रहा था। हाँ, उसके पापा आ रहे थे, और वो ना एकदम आँख बंद करके बस गिरने ही वाला होता है, तो उसको ना एक बहुत फैमिलियर सा टच फील होता है, 5 साल पहले का एक टच। उसके पापा उसके सर को पकड़ लेते हैं, उसे फ्लोर पे नहीं गिरने देते हैं, और बस उसको, मतलब जब वो सेंसलेस हो रहा था, बस उसको उसके पापा का वो टच ही फील हुआ था। पापा सर नहीं पकड़ते तो शायद आज वांग यीबो मतलब शाहजहान का सर बहुत बुरी तरह लगता, और वांग यीबो भी ना एकदम धीरे से उसका सर, मतलब एक साइड उसके पापा पकड़े हुए थे, एक साइड वांग यीबो पकड़ा हुआ था, और वो ना एकदम उसके पापा वांग यीबो की तरफ देख रहे थे, और वांग यीबो एकदम फेयरलेसली बस शाहजहान की तरफ देख रहा था। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पे कोई है या फिर कोई है। और उसके पापा ने एकदम धीरे से कहा, एकदम कामली कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो। और शाहजहान ना मतलब वांग यीबो शाहजहान की तरफ देख के बोला, उठो, जल्दी से उठो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो ना, देखो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चलो एक साथ खाते हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, प्लीज़ उठ जाओ। और वो ना एकदम ब्रोकन वॉइस में, टेरी आइज़ में बोलने लगा। उसके पापा एकदम नील डाउन हो गए, और वांग यीबो के मतलब वांग यीबो का हाथ छुड़ाने लगा, तो शाहजहान का भाई आया और कहा, तुम मतलब एक बुरा वाला बात करके बोला, हटो मेरे भाई के साथ। और वो ना हर्षली एकदम वांग यीबो को खींचा, और वांग यीबो को पीटना स्टार्ट कर दिया, और ना एकदम बोलते बोलते, तुम हर वक्त ऐसे हो, तुम हर्टलेस पर्सन हो, तुमने हमेशा उसको तुमने हमेशा दर्द दिया है। और वांग यीबो बस पिट रहा था, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। और जब भी उसका पापा ने मतलब उसके भाई ने उसे खींच रहा, तो उसके पापा ने ना धीरे से शाहजहान को पकड़ लिया, और उसकी जीजी माँ सब बस शाहजहान करके रो रहे थे, पर वांग यीबो ने ना एकदम कुछ भी नहीं कहा। उसका भैया बस मार रहे थे, और बस मार खा रहा था। उसने खुद से भी पुश नहीं किया, उसके बॉडीगार्ड को भी बस उसने हाथ दिखा दिया कि नहीं, कोई भी नहीं मारेगा। और बहुत पीटने के बाद वो ना एकदम पिट रहा था, और उसके भाई उसे बुरा भला कह रहा था, उसने तुम्हें 10 साल से प्यार किया है, तुमने उसके रिटर्न में क्या दिया है। और बस, और उसके अचानक से उसकी दीदी ने उसको रोका कि भैया ऐसा मत कर, चल हम शाहजहान को लेके चलते हैं। और उसके पापा भी ना इसी मौके का फ़ायदा उठा के शाहजहान को लिया और चला गया, क्योंकि वो अभी बहुत पतला हो चुका था। और जोचेन जो था, मतलब उसका भाई जोचेंग, वो भी बस चलना स्टार्ट कर दिया, और ना एकदम घूम के वांग यीबो से कहा कि मेरे भाई के सामने भी मत आना वांग यीबो, वरना मैं तुम्हें सच में खून कर दूंगा, और ये लास्ट वार्निंग है। वांग यीबो एकदम फ्लोर पे गिर गया। उसे ना बहुत दर्द हो रहा था, उसके पूरा शरीर में दर्द हो रहा था, और पूरा रेड हो चुका था उसका फेस, क्योंकि बहुत मारा था यार वांग यीबो को। 20 बॉडीगार्ड्स थे वांग यीबो के घर में, पर कोई भी एक भी बॉडीगार्ड, सिंगल बॉडीगार्ड्स भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। फिर शाहजहान ने वांग यीबो ने ना एकदम धीरे से अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड थूक के एकदम बोला, मैं तुम सबको 1 घंटा देता हूँ उसके साथ बिताने के लिए, फिर मैं उसको यहाँ पे वापस लेके आऊँगा।
उसका घर है, उसका मेंशन है। और सब ना एकदम चुप हो गए और अचानक से कहा जोचंग ने फिर से उसे मारने के लिए गया, पर उसके पापा ने रोक लिया और कहा चलो अभी हमें यहाँ से जाना है। और जोचंग कहा मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, ये अपने दिमाग में घुसा के रख दो, मैं अगली बार अगर तुम मेरे भाई से मिले ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अभी अकेला नहीं है, उसके फैमिली उसके साथ है। और वांगीबो ने ना एकदम धीरे से कह दिया कि मैं तो उसके पास जाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। और उसके भैया को ना किसी तरह से सब लोग बस लेके गए। वांगीबो के पूरे चेहरे से बस ब्लड गिर रहा था और उस कोई ना उसे बैंडेज भी नहीं करने आ पाया, सब इतने डरे हुए थे। उसका बॉडीगार्ड ली वोमेन सब बस घर में थे और वो ना एकदम धीरे से बैठा हुआ था, एकदम चुपचाप वो बैठा हुआ था। और वो लोग ना एकदम बाहर निकल के शाहजहान को केयरफुली लेके वो लोग वहाँ से चले गए। और यहाँ पे बाहर अंदर सब एकदम चुप थे। वांगीबो बस रोड की तरफ देख रहा था और सारे कार चले गए और वो चुपचाप था। लीबो उसने कहा बोवन, तो उस आगे कहा हाँ। ये मेंशन इतना खामोश क्यों है? सब चुप हो गए, मतलब लीबोवन भी को भी पता था कि वांगीबो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि शाहजहान को ना एकदम भीड़ पसंद नहीं था। इतना बॉडीगार्ड अगर घर में आ जाता तो वो एकदम चीखना स्टार्ट कर देता। बस गेस्ट को वो ना टॉलरेट करता था सिर्फ वांगीबो के लिए, उसे पसंद नहीं था घर में भीड़। तो उसने वह धीरे से कहा मुझे पता है, उसने मेरे घर को लेके वो लोग चला गया। मेरा घर, मेरा सब कुछ, मेरा डर, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा वीकनेस, मेरी शक्ति, मेरी लाइट, मेरा शैडो, उन्होंने सब कुछ लेके चला गया। वो बस दिमाग में ना यही सोचना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे चल रहा था, वो गिरने वाला था, पर किसी का कोई हिम्मत नहीं था उसे जाके पकड़ने के लिए, पर वो बस चलता रहा। एक बार लीबोवन पकड़ना चाहा तो वांगीबो ने उसे रोक दिया। फिर उसने ना धीरे से कहा चलो उसे घर भी तो लाना है, 1 घंटा ख़त्म होने वाला है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सब लोगों ने बस अपना सर हिलाया और किसी ने वांगीबो को नहीं रोका, क्योंकि सबको पता था उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस अपने दिमाग में सोचने लगा मेरा ट्रेजर, मेरा पीस ऑफ वर्ल्ड, मेरी ज़िंदगी, मेरी हैप्पीनेस, माई रोज़, माई रिवोल्यूशन, वो मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। और वो ना एकदम धीरे धीरे बॉडीगार्ड्स के संग चल रहा था और एकदम फिर दिमाग में सोचने लगा तुम हमेशा अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, बहुत रेस्पेक्ट करते हो। मैंने इसीलिए किसी के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठाई क्योंकि तुम्हारा फैमिली है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और तुम मेरा पूरा लाइफ हो। मैं तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकता अभी, मैं खो चुका हूँ तुम्हारे बिना। मुझे तो पता ही नहीं कि किस तरफ जाना है तुम्हारे बिना। तुम आज एक सनी डे है, पर मुझे ना चारों तरफ अंधेरा लग रहा है। तुम मेरे शैडो हो, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम यहाँ पे जल्दी आ जाओगे, तुम्हारा गार्डन, तुम्हारा मेंशन, तुम्हारा वांगीबो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। और वो धीरे धीरे बस ये बिड़बिड़ करने लगा। किसी ने भी नहीं सुना क्योंकि वो धीरे से बोल रहा था। और सब ना एकदम वांगीबो को लेकर मेंशन की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया और सब लोग एकदम कार के अंदर बैठ गया। वांगीबो, लीबोवन सब कार के अंदर बैठ गए और एकदम ना मतलब उसने कहा कि सर, लीबोवन ने कहा सर एक काम करते हैं, हम जो है न्यूज़ देखते हैं, शायद न्यूज़ में कुछ पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पे रुके। ये बोल के बस उसने न्यूज़ देखना स्टार्ट किया और शाहजहान को जहाँ पे उसके पापा लेके गए उस तरफ लेके वो लोग भी चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं आज की कहानी ख़त्म करती हूँ। और हाँ, मुझे तो आज का पार्ट सीरियसली एक्सप्लेन करते करते भी आंखों में आंसू आ गए। मैं जब पढ़ी थी तब भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता कि मैंने कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, पर यहाँ पे वांगीबो का जो फीलिंग्स है वो सीरियसली आंखों में आंसू लाने के काबिल है। तो आप लोग बस सुनिए और इसका शायद 3-4 पार्ट्स और बनेंगे। उसके बाद ये अगर अपडेटेड नहीं हुआ तो मैं एक और नई फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। तो चलते हैं, बाय। मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और हाँ सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाया इसीलिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।